बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह हम आज की इस वीडियो में ये सीखेंगे कि हमने एक्सेल इस्तेमाल करते हुए टिक और क्रॉस के सिंबल को कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे कि यहाँ पे ये मैंने शॉर्टकट की मदद से टिक और यहाँ पे ये क्रॉस टिक ये हम शॉर्टकट की मदद से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन पे हमने फार्मूले कैसे यूज़ करने हैं और हमने इनको फ़िल्टर कैसे करना है, हमने इनके ऊपर जो है फार्मूलेज़ कैसे लगाने हैं, हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगानी है। तो ये सब कुछ देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स बिगिन टू द टॉपिक। एक्सेल इस्तेमाल करते हुए हमें अक्सर ही ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है कि हमें अपने सेल के अंदर टिक और क्रॉस के सिंबल को इस्तेमाल करना होता है। तो उसका बहुत ही आसान सा तरीका है कि हमने अपने जिस सेल के अंदर टिक और क्रॉस के सिंबल को इस्तेमाल करना है, हमने उन सेल को सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे हमने होम टैब के अंदर कैलबरी, यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल हमारा सिलेक्ट है डिफ़ॉल्ट, तो हमने यहाँ पे कैलबरी की जगह पे चेंज करना है विंगडिंग्स टू। हमने जैसे ही W प्रेस किया तो यहाँ पे विंगडिंग्स के जो है यहाँ पे हमने ये हमारे पास आ चुका है विंगडिंग्स 2। हमने ये वाला जो है फ़ॉन्ट का स्टाइल सेलेक्ट किया। अब ये फ़ॉन्ट के स्टाइल में अगर हम कैपिटल P लिखेंगे तो वो हमारा टिक जो है लिखा जाएगा, और अगर कैपिटल O लिखेंगे तो वो हमारा क्रॉस लिखा जाएगा। यहाँ पे देखें मैंने जैसे ही P का बटन प्रेस किया शिफ्ट के साथ तो हमारा टिक लिखा गया, और जैसे ही O का बटन प्रेस किया गया तो क्रॉस लिखा गया है। अब यहाँ पे हम जो है अपना शॉर्टकट की मदद से इजीली जो है टिक और क्रॉस का सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर इन सिंबल्स के ऊपर हम फार्मूले भी अप्लाई कर सकते हैं, इनको फ़िल्टर कर सकते हैं, इनको कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसका जो है जैसे ही यहाँ पे ये देखें मेरे पास प्रोजेक्ट है इस टेबल के अंदर, तो हमारे इस वक्त जो है ये 3 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा है तो हम फार्मूला लगाना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे फार्मूला लगाया काउंट इफ़ का, तो मैंने काउंट इफ़ का फार्मूला, उसके बाद मैंने अपनी ये रेंज बताई कि इस रेंज के अंदर मैंने अब सर्च किसे करना है। अब मैं टिक को सर्च करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे जो है टिक का सिंबल अंदर नहीं यूज़ करना, बल्कि मैंने यहाँ पे P जो है अपना लिखना है P। हमने ये डबल कोट्स बंद किया, ब्रैकेट क्लोज, जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये देखें प्रोजेक्ट्स कंप्लीट जो है 3 आ चुके हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे दोबारा फार्मूला यूज़ किया काउंट इफ़, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे ये अपनी रेंज बताई। अब मैंने यहाँ पे कोमे के बाद जो है डबल कोट्स के अंदर O लिखा, O हमने लिखा, उसके बाद डबल कोट्स बंद की और ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखें 3 हमारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हैं और 3 अनकम्प्लीट हैं। जैसे ही मैंने इसको जो है कंप्लीट किया तो ये देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली 4 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे फिर जो है 5 कंप्लीट हो चुके हैं, इनकम्प्लीट 1 रह चुका है। इसी तरह हम इनके ऊपर फ़िल्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इनके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इनको सेलेक्ट किया, डाटा में गया, इनके ऊपर फ़िल्टर का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे फ़िल्टर्स के अंदर हमारे पास शो हो रहे हैं P और O। अब मैं यहाँ पे अगर कंप्लीट प्रोजेक्ट निकालना चाहता हूँ तो ये हमारे पास कंप्लीट आ चुके हैं प्रोजेक्ट ये हैं। अगर मैं सिर्फ अनकम्प्लीट प्रोजेक्ट निकालना चाहता हूँ तो मैंने O को सिलेक्ट किया, तो O जो है हमारा इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट सारे शो हो चुके हैं। तो हमने P और O ये इनकी मदद से जो है हमने अपने जो है टिक और क्रॉस के सिंबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी, जैसे अब मैं इस ऊपर ऑलरेडी एक पहले वीडियो बना चुका हूं। हमने जो है होम के टैब में यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। हमारे पास बहुत सी ऑप्शन है, हम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर अब इक्वल की भी यूज़ कर सकता हूँ, बिटवीन लेस दैन ग्रेटर दैन। मैं यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेन्स यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा कि अगर यहाँ पे P है, ये देखें फॉर्मेट सेल दैट कंटेन इन टेक्स्ट, अगर इसके अंदर P है तो कौन सा कलर आए, मैं यहाँ पे ये ग्रीन कर देता हूँ, तो ये देखें ग्रीन्स हो चुका है। तो मैंने ओके किया। अब यहाँ पे जिस सेल के अंदर ग्रीन होगा वो ऑटोमेटिकली जो है टिक होगा, वो ऑटोमेटिकली ग्रीन हो गए। और यहाँ पे मैंने दोबारा सेलेक्ट किया, मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर टेक्स्ट दैट कंटेन। अब मैं यहाँ पे P की जगह O सेलेक्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पे O सेलेक्ट किया और उसको मैंने रेड लाइट से कर दिया ओके। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे O का बटन प्रेस किया तो ये देखें ऑटोमेटिकली जो है ये रेड जो है फॉर्मेटिंग में आ चुका है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे पहले भी मैं अपनी 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जिन दोस्तों ने कोई नई बात पूछनी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।
और ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।